हेलो बच्चों, कैसे हो। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर्स का, और रियल नंबर्स का जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर लिया है। और आज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहाँ पे कि टोटल 17 क्वेश्चन है। ठीक है, इनके साथ ही ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऑलरेडी इस चैप्टर का 2 वीडियो आ चुका है और ये तीसरा वीडियो होगा। तो जो भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी रिलेवेंट है। तो आराम से देख सकते हैं अगर आपका पूरा तैयारी नहीं हुआ है अभी तक तो। बढ़िया, अगर आपका तैयारी वगैरह है तो समय को बर्बाद ना करें और अपने तरीके से तैयारी करें। और अगर तैयारी वगैरह नहीं है तो यहाँ से आप मैथ्स का तैयारी कर सकते हैं। और देखते हैं फिजिक्स का, अगर समय बचेगा तो फिजिक्स का भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि समय वगैरह नहीं है और वीडियो मैंने काफ़ी लेट से बनाना स्टार्ट किया है। वो भी एक बच्चे के कमेंट करने के बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। वो भी मूड नहीं था, क्योंकि यूट्यूब जो होता है ना वो वीडियो को प्रोमोट नहीं कर रहा था। बढ़िया, चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 में एक्सपोनेंट क्या होगा बताना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 में एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है। तो 5 पे कितना पावर होगा जब 3750 का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 3750 है ना, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 5 से यानी कि प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही होता है। जो पहले वीडियो देख चुके हैं मेरा तो उनको पता होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 5 प्राइम नंबर है तो 5 7 35, 2 बच गया, 5 25 0। 5 से देखिए ये आपका 150 बार में कट जाएगा। 5 से देखिए ये आपका 5 3 15 और 5 से भी और कटेगा, 5 6 30, 3 से 3 दूना 6। तो 3750 क्या आ गया, 5 कितना बार है, 1 2 3 4। तो 5 की पावर 4 गुना 3 गुना 2। देखिए 5 पे पावर कितना है, 4 है ना, तो इनके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड बताना है एट विच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, देखिए सोचना नहीं है इन सब क्वेश्चन के लिए। ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड ना, ग्रेटेस्ट जहाँ रहे मतलब क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है, तो एचसीएफ का अगर फुल फॉर्म आपको याद हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ा ही तो होता है। और यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड बताना है। ठीक है, एट विच गर्ल कैन वॉक। चलिए 95 मीटर और 171 मीटर दे रखा है ना, तो उनका एचसीएफ निकाल दीजिए, कुछ सोचना ही नहीं है। 95 और 171 का क्या करो, एचसीएफ निकाल दो। देखो किससे ये कटने वाला है, तो 19 से कट जाएगा, 19 पे 95 और 9 बार में ये कट जाता है। तो और देखो कोई नंबर नहीं है जो कि 5 को भी डिवाइड कर सके और 9 को भी डिवाइड कर सके। एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना। तो 19 यहाँ पे था जो कि 95 को भी डिवाइड करा और 171 को भी डिवाइड करा। और साथ ही साथ 19 जो है वो प्राइम नंबर भी है, याद रहे, जो कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया, तो एचसीएफ 19 आ गया ना। यानी कि जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड पूछा है वो क्या हो जाएगा, तो 19 मीटर पर मिनट हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट में 19 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो एचसीएफ मेरे लिए निकालना था इसमें और कुछ नहीं करना था, तो इनके लिए बी हो जाएगा। सी पे देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 अलार्म है और क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ। पहला अलार्म 20 मिनट में एक बार बजता है और दूसरा 25 मिनट में एक बार और तीसरा वाला 30 मिनट में एक बार बजता है। इफ़ दे फर्स्ट बीम टुगेदर एट 12 नून, मतलब कि तीनों एक साथ पहली बार कब बजा, तो 12 बजे दोपहर में बजा। तो बताना है कि दोबारा फिर कब एक साथ बजेगा। ठीक है, देखो पहला वाला 20 मिनट के इंटरवल में बज रहा है, दूसरा कितना तो 25 और तीसरा 30 मिनट। और इस प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह मैंने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डिस्कस भी करा है। देखो इस तरह का जब भी आए ना तो क्या करो, 20 25 और 30 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो 5 से कट रहा है ना चारों तीनों, तो 5 चौके 20, 5 25, 5 छके 30। 2 से देखिए कटेगा, 2 दूना 4, 5 2 तिया 6। ठीक है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर आ गया। तो आगे इसको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं बनता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20 25 100 300।
300 यहाँ पे मिनट था ना, तो ये 300 मिनट आ गया एलसीएम आपका। चलिए ठीक है, एलसीएम 300 मिनट आ गया। इनको अगर आवर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 खत्म, 6 पंचे 30, यानी 5 आवर, यानी कि 5 घंटे में एक बार ये साथ में बजता है। एलसीएम कितना आया, 5 आवर आया, यानी कि ये तीनों एक साथ कब बजेगा, तो 5 घंटे बाद बजेगा। समझे कि नहीं? पहली बार कब बजा था, 12 बजे बजा था। अब दूसरी बार कब बजेगा, तो 12 में 5 जोड़ दीजिए, यानी कि 5 PM में फिर दोबारा 7 में बजेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड इतना 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 लिव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 1251 को जब डिवाइड करता है तो एक रिमाइंडर बच जाता है, और 9377 को डिवाइड करेगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और 15628 को जब डिवाइड करेगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर कुछ याद आ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर बड़ा नंबर ना, यानी कि क्या निकालना है, HCF, यानी क्या बताना है, तो HCF बताना है। ठीक है, उस नंबर से जब 1251 को डिवाइड करता है तो एक रिमाइंडर बच जाता है, वही 9377 को डिवाइड करता है तो 2 रिमाइंडर बच जाता है, अगर वही 15628 को डिवाइड करता है तो फिर 3 रिमाइंडर बच जाता है। तो जितना रिमाइंडर बच रहा है ना उनको माइनस कर लो। तो 1251 में क्या करो, एक माइनस कर दो, कितना हो गया, 1250। अब अगर 1250 को इस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, 9300 कितना है, 77 है, इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 2 को माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 9375। अब इस ग्रेटेस्ट नंबर से अगर 9375 को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 बच जाएगा वो। ठीक है, 15628 जब इनको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बच जाता है, तो 3 को माइनस कर दो, रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो 15625 हो जाएगा। तो इनको भी जब डिवाइड करेंगे तो अब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर है जो कि 1250 को भी अब डिवाइड कर ले रहा है, 9375 को भी डिवाइड कर ले रहा है, और 15625 को भी डिवाइड कर ले रहा है। ग्रेटेस्ट नंबर है, मतलब क्या निकालना है, तो HCF निकालना है। तो तीनों का HCF निकाल दो, समझे कि नहीं, तीनों का HCF निकाल दो। चलो निकाल देते हैं तीनों का HCF, 15625। तो सबसे पहले 5 से ये तीनों डिवाइड होगा, तो 5 दूना 10, 5 25 0, ये भी डिवाइड होगा, 5 का 5, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, 3 5 सत्ते 35, 2 5 25। चलिए ये भी कटेगा, 5 तिया 15, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 से भी और कटेगा चूँकि लास्ट में 0 है और फिर 5 ही है, 5 25, 50 बार में चला गया, ये 5 तिया 15, उसके बाद 3 बच गया ना 37, तो 5 सत्ते 35, 5 25, 375 बार में ख़त्म हो जाएगा, ये भी 5 से कटेगा, 5 छके 30, 5 दूना 10, 5 25। देखिए 5 से भी और कटेगा, तो ये 10 बार में चला जाएगा, ये कितना 5 सत्ते 35, 5 25, 75 बार में ख़त्म हो जाएगा, ये कितना बार में, तो ये 125 बार में। जगह नहीं बचा तो इधर करना होगा, क्या क्या आ गया, 10 आ गया, 75 आ गया, उसके बाद 125 आ गया। ठीक है, देखो लास्ट में 0 और 5 ही है सबका, तो 5 से भी और कटेगा, 5 दूना 10, ये 15 बार में 75 होता है, और 25 बार में 125 होता है। देखो कितना बार कटा। अब देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ना जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सके। HCF निकालने के लिए सारे नंबर को डिवाइड करना चाहिए, जब सारे नंबर डिवाइड जिससे जिससे होगा उनको मल्टीप्लाई कर देना है, आगे अगर डिवाइड नहीं होगा तो HCF निकालने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, जिससे जिससे डिवाइड हुआ उनको उनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 गुना 5 गुना 5, और एक ये 5 यहाँ पे है, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 25, 5 125 और गुना 5, यानी कितना हो गया 625। तो 625 आपका कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है। समझे, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, जिससे कि जब 1251 को डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, अगर 9377 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और 15628 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। समझे, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करे थे, देखो जो जो रिमाइंडर बच रहा था उनको माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद HCF निकाल दिए, तो HCF जो भी आया वही आंसर हो जाता है।
यहाँ पे याद रखना है कि ग्रेटेस्ट नंबर जहाँ पे रहे तो क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे दे रखा है कि 2 नंबर है A एंड B आर 2 को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर का मतलब होता है ना, याद रखना 2 को प्राइम नंबर है, कोई भी दिया रहे कि 2 नंबर आपस में को प्राइम है, इसका मतलब ये है ना कि HCF जो होता है उन दोनों नंबर का 1 होगा। यही याद रखना है कि उन दोनों नंबर का HCF कितना होगा, 1 होगा। या फिर ये बोल दो कि उन दोनों नंबर में से एक के सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होने वाला है, एक से ही दोनों में सिर्फ भाग लगेगा। जैसे एग्जांपल में तो 2 और 3 आपस में को प्राइम है, देखो 2 भी 1 से कटेगा, 3 भी 1 से ही कटेगा। जैसे कि 3 और 4 बोल दो, ये दोनों आपस में को प्राइम है। जैसे 4 और 5 ये दोनों आपस में को प्राइम है। 5 और 6 ये दोनों आपस में को प्राइम है। अब देखो 2 और 4 अगर लेंगे तो 1 से तो कट ही रहा है, लेकिन देखो 2 से भी कटेगा, 2 1 2, 2 2 4, दोनों कट रहा है ना 2 से, तो ये को प्राइम नंबर नहीं हुआ। को प्राइम का नंबर क्या हुआ, मतलब वो सिर्फ 1 से ही कटना चाहिए, सिर्फ 1 से, ओनली 1 से कटना चाहिए, अर्थात HCF उनका कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। अगर ऐसा कोई 2 नंबर है तो वो को प्राइम नंबर है। चलो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आगे, देन A³ एंड B³ यहाँ पे बताना है क्या होगा। कोई भी ले लो यार, ये दोनों को प्राइम है ना, इसी को क्या बोल दो, इसी को A बोल दो, इसी को क्या बोल दो, B³ बोल दो। अब पूछ रहा है कि A³ और B³ बताना है, तो चलो A पर क्यूब अगर निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब ना, 2 का क्यूब यानी ये कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। B कितना है, तो B को 3 माने हुए हैं, B को 3 माने हुए हैं। अब B का क्यूब कर देंगे तो यानी 3 का क्यूब ना, तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। 8 और 27 देखो, 8 और 27, अगर 8 और 27 को अब देखने जाएंगे, ठीक है, तो सिर्फ ये 1 से ही डिवाइड होगा, सिर्फ 1 से ही ये डिवाइड होने वाला है, यानी कि एक ही इनका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, आपस में ये दोनों भी को प्राइम ही होता है। देख लो 2 से 8 कट रहा है लेकिन 27 नहीं कटेगा, 3 से देखो 27 कटेगा लेकिन 8 नहीं कटेगा, 4 से देखेंगे तो 8 कट रहा है लेकिन 27 नहीं कटेगा, 5 से तो कोई नहीं, 6 से भी कोई नहीं, 7 से भी कोई नहीं, 8 से भी कोई नहीं, अच्छा 8 से 8 कट रहा है लेकिन 27 नहीं, 9 पे जाएंगे तो 27 कट रहा है लेकिन 8 नहीं, 10 पे जाएंगे तो कोई नहीं, समझे कि नहीं। तो 8 और 27 भी जो यहाँ पे आया वो भी किससे कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा। और क्या बताएं कि सिर्फ अगर 1 से कट रहा है तो वो दोनों नंबर आपस में क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, अर्थात HCF कितना होता है, तो को प्राइम का 1 होता है। ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है। चलिए 6 नंबर क्या है, तो इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि देन क्या है, 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n इज ऑलवेज इंड्स विथ, यानी कि इनका यूनिट डिजिट में क्या आएगा वो बताना है। देखो कुछ नहीं करो, इस तरह का जब ये क्वेश्चन आए ना तो n का वैल्यू कितना रख दो, 1 रखो तो 1, तो 5 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, 5 प्लस 6, तो 6 5 11 हो जाएगा ना, तो 2 गुना 11 ये कितना हो जाएगा 22। देखो अंत में कितना आया, तो 2 आया, यानी कि ये 2 से ख़त्म होगा, समझे। अब देखो किसी का मन में हो रहा होगा ना कि n1 रखें, n2 भी रख के चेक कर सकते हो, कर लेते हैं। अगर n का वैल्यू कितना लेंगे, 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5 25 और प्लस कितना होगा 6 4 के 36, 8 करो तो कितना हो जाएगा 2 गुना 6 5 11 और 2 3 5 1 6 61 आया ना, मल्टीप्लाई करो तो 2 6 2 12, देखो तो लास्ट में यहाँ भी 2 आया। तो हमेशा याद रखना कि n को 1 2 इस प्रकार से लेके चलना है ताकि कैलकुलेशन में आसानी पड़े। तो लास्ट में हम लोग देख लिए 2 आया, तो इनके लिए 2 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बोल रखा है कि 2 नंबर का LCM कितना है, 2400 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF, तो बोल रहा है कि ना वो 2 नंबर का HCF इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं। अब वो 2 नंबर क्या है नहीं है ऐसा कुछ हमें दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो भी HCF होता है ना, HCF से हमेशा LCM डिवाइड होगा। क्या बोले, जब LCM को भाग देंगे HCF से, उन्हीं नंबर का जो भी HCF होगा और उन्हीं नंबर का जो भी LCM होगा, ठीक है, तो LCM जो होगा वो हमेशा डिवाइड होगा, हमेशा ये डिवाइड होगा। चलिए अब देख लीजिए LCM दे रखा है कितना है, 2400 है,
एलसीएम कितना है 2400 है। 300 से डिवाइड करके देखो, 300 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा ना 8 बार में, तो कट गया ना, तो हो सकता है ये एचसीएफ। चलो 2400 को 400 से डिवाइड करो, देखो ये भी कट जाएगा 6 बार में, यानी ये भी एचसीएफ हो सकता है। 2400 को नीचे में देखो डी नंबर में 600 ऑप्शन है, इनसे डिवाइड करके देखो तो ये भी 4 बार में कट रहा है, तो ये भी एचसीएफ संभव है। 2400 को 500 से डिवाइड करके देखो, 20 कट गया, कितना आ गया 24/5 ना, ये तो डिवाइड नहीं होगा ना, यानी कि यहाँ पे जो पूछा है कौन सा नहीं हो सकता है एचसीएफ, तो आपका जो ऑप्शन सी है ना 500 तो नहीं हो सकता है, बाकी 300, 400 और 600 में से कोई भी एक हो सकता है। समझे? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। बोल रखा है ना कि यहाँ पे जो 3 नंबर दे रखा है इनको किस में एक्सप्रेस करना है, तो प्राइम नंबर के गुना में एक्सप्रेस करना है, तो किनको किनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर 15 दे रखा है, अरे भाई देख लो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, तो लिख दिए ना, प्राइम नंबर के गुना में लिख दिए ना। ये तो बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर, कम से कम 2 प्राइम नंबर का गुना होना चाहिए। देखो 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 2 तो आ गया ना, तो 15 को भी लिख दिए। ये तो देखो लिखा हुआ है ये 3 नंबर में 15 × 13, समझे कि नहीं, 15 × 13, और इनको तोड़ने जाएंगे तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, और गुना 13 लिख सकते हैं। ये तो 2 से ज़्यादा लिखा गया प्राइम नंबर के गुना में। देखो ये नंबर कितना होगा तो इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कितना होगा। बाकी यहाँ पे बस देखना है कि प्राइम नंबर के गुना में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, बस ये पता करना है। अब यहाँ पे एक 2 ऑप्शन बच गया, 2 नंबर वाला, ये कितना है, तो 3, 4, 5, 6, 8, लास्ट में 8 है यार, ये तो होना ही है, 2 से देखो डिवाइड होगा, 2 × 2, 2 × 7 14 हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, फिर आ गया, तो 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, देखो फिर से 2 से कटेगा 4 बार में, ये 3 बार में, 2 बार में, 1 बार में, समझे कि नहीं। देखो ना यहाँ पे 3 से भी ये कटने जा रहा है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 से नहीं कटा, 4 × 3 = 7, 2 × 9 = 1, 10, नहीं 3 से तो नहीं कटा भाई। इधर देखो ये किसी से नहीं कटने वाला है, 2, 3, 4, 5, 6 किसी से नहीं कटने वाला है, ठीक है। ये 29 से डिवाइड होता है, 29 से डिवाइड होता है, 149 बार में डिवाइड होता है। तो देखो 3, 4, 5, 6, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 29 × 149, ठीक है। तो देखो यहाँ भी तो 2 आपका प्राइम नंबर है, 29 भी आपका प्राइम नंबर है, तो 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर में लिख रहे हैं ना, तो लिख सकते हैं ना, इनको भी लिख सकते हैं 2 प्राइम नंबर के गुना में, और यहाँ पे इनको भी लिख सकते थे, इनको भी लिख सकते थे, तो तीनों को लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे पूछा है कि इन तीनों में किसको किसको आप लिख सकते हैं, तो भाई सभी को लिख सकते हैं, तो ऑल कर दो, कोई सोचना ही नहीं है इनके लिए। चलिए उनके बाद आगे क्या बोल रहा है, तो 9 नंबर में देखो 1, 2, 4, 5 बोल रहा है, इज ए फैक्टर है। फैक्टर मतलब क्या हुआ कि 1, 2, 4, 5 से जब P को डिवाइड करेंगे और Q को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट रूप से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। फैक्टर का मतलब यही होता है। तो 1, 2, 4, 5 क्या है, तो फैक्टर है। तो आगे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज हैज 1, 2, 4, 5 एज ए फैक्टर। क्या P + Q के पास हमेशा ये 1, 2, 4, 5 फैक्टर होगा? क्या P × Q करेंगे तो क्या 1, 2, 4, 5 हमेशा फैक्टर मिलेगा? क्या P/Q करेंगे तो क्या 1, 2, 4, 5 फैक्टर हमेशा मिलेगा? तो चेक करना होगा, चेक करना होगा। देखो एक चीज़ समझो यहाँ पे, इस क्वेश्चन के लिए एक चीज़ समझो, क्या समझना है, तो समझने वाली बात ये है इसमें कि क्या दे रखा है कि 1, 2, 4, 5 जो है वो फैक्टर है ना, किसका किसका फैक्टर है, तो P का भी फैक्टर और Q का भी फैक्टर है। मतलब कि ये 1, 2, 4, 5 P को भी डिवाइड करेगा और Q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 4, 5 के गुना में ही आएगा ना, जो भी P होगा, जो भी P होगा 1, 2, 4, 5 के गुना में ही आएगा। तो हम लोग P को क्या लिख सकते हैं, ऐसे अपने मन से लिख दो ना, 1, 2, 4, 5 गुना कुछ भी कर दो, चलो A कर दो, 1, 2, 4, 5 से P को डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट रूप से डिवाइड होता है।
चलो मान लेते हैं कितना बार में डिवाइड हुआ, तो ए बार में डिवाइड हो जाता है। कितना बार में? ए बार में। यानी कि 1 2 4 5 को जब ए से गुना करेंगे ना तो फिर से क्या आ जाएगा? पी ही आ जाएगा। क्यू भी तो क्यू का भी फैक्टर है ये 1 2 4 5, यानी कि क्यू को भी जब डिवाइड करेंगे 1 2 4 5 से तो कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाते हैं। मान लो कि बी बार में डिवाइड होता है तो 1 2 4 5 गुना बी कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू हो जाएगा। समझे कि नहीं? क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अरे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, 1 2 4 5 है ना, पी को डिवाइड करें, क्या बोल रखा है कि कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट रूप से। चलो बोल दिए कि ए बार में डिवाइड हो गया, कितना बार में? ए बार में। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया? 0 ना बच गया। अब अगर पी निकालना है तो याद है ना कि पी बराबर क्या करते हैं, इनको गुना कर दो और रिमाइंडर में जितना बचा उनको जोड़ दो। तो रिमाइंडर में तो 0 बचा ना, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 4 5 गुना ए हो जाएगा। समझे कि नहीं? उसी तरह इसको क्यू बोल दो कि बी बार में डिवाइड हुआ है, यानी कि 1 2 4 5 गुना बी कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू हो जाएगा। और रिमाइंडर तो इसमें भी 0 ही होगा ना, सेकेंड वाले में भी। समझे कि नहीं? चलिए पी और क्यू आ गया। अब p प्लस क्यू चेक करना है, क्या p प्लस क्यू 1 2 4 5 से कटता है या नहीं। तो जोड़ के देख लो ना, p प्लस क्यू बराबर 1 2 4 5 a प्लस 1 2 4 5 b। देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 2 4 5 है, तो 1 2 4 5 को कॉमन ले लो तो अंदर में क्या आ गया? a प्लस बी आ गया। देखो p प्लस क्यू क्या आ गया? 1 2 4 5 ब्रैकेट के अंदर में a प्लस बी। अब अगर इनको डिवाइड करेंगे 1 2 4 5 से, ये तो कट रहा है ना, कट तो रहा है ना, मतलब p प्लस क्यू क्या होगा? कटेगा। तो ऑप्शन ए तो होगा, ऑप्शन एक होगा। दूसरा देखो क्या है, p गुना क्यू है। देखो p गुना क्यू करके तो 1 2 4 5 ए और गुना 1 2 4 5 गुना क्या करेंगे? b करेंगे, यानी ये कितना आ जाएगा? तो 1 2 4 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार आया है ए बी। ठीक है। अब अगर इनको डिवाइड करेंगे 1 2 4 5 से तो भाई कटेगा। देखो एक बार में ये कटा, कट तो गया ना, डिवाइड हुआ ना, मतलब कि p गुना क्यू भी डिवाइड हो जाएगा, हमेशा डिवाइड होगा। अब बचा क्या? p बाई क्यू, p बाई क्यू ना, तो p कितना है? p बाई क्यू। चलिए p कितना है? तो 1 2 4 5 गुना a है बाय 1 2 4 5 गुना b। देखो ये खुद ही कट गया, कट के क्या बचा? तो a बाय b बचा जब p बाई क्यू निकाले तो। अब जब इनको डिवाइड करेंगे ना 1 2 4 5 से, तो ये वाला डिवाइड नहीं होने वाला है, ये वाला डिवाइड नहीं होगा, यानी कि p प्लस क्यू हमेशा डिवाइड होगा और p गुना क्यू भी हमेशा डिवाइड होगा। तो इनके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली 1 एंड 2। समझे कि नहीं? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये और बढ़िया भी क्वेश्चन था। इनको क्या करना, एक दो बार आगे पीछे करके देखना, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताना कहाँ पे समझ में नहीं आया एक्चुअल में, ताकि हम वहाँ पे थोड़ा और इलाबोरेट करके बता सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, तो p एंड q दो पॉजिटिव नंबर है, सच दैट p दे रखा है, q दे रखा है, वेयर p एंड q, अच्छा छोटी p एंड q यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो एलसीएम बताना है। देखो ये बड़ी p है, कितना है? तो छोटी p का क्यूब इंटू q, और बड़ी q कितना दे रखा है? तो पी क्यू का होल स्क्वायर है ना, यानी कि p का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर कर देते हैं। अब इनका एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम बताए हुए हैं कि सबसे पहले दोनों में कॉमन देखना है। देखो p दोनों में आ रहा है ना, ये छोटी p दोनों में है, ठीक है। एक में पावर क्यूब है तो एक में पावर कितना है? तो पावर 2 है। तो जब भी एलसीएम लेते हैं ना, तो जो कॉमन रहता है उनमें से जिसका बड़ा पावर रहे ना उसको लेते हैं, यानी क्या लेंगे? p पर क्यूब को लेंगे। अब गुना, अब q वाले को देखो, q वाले को देखो, और q वाले में जिसका मैक्सिमम पावर है उसको लो, यानी नीचे वाले का देखेंगे तो क्यू स्क्वायर हो, यहाँ पे किसको लेंगे? क्यू स्क्वायर को। यही आपका एलसीएम हो गया। देख लो कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। यहाँ पे बोल रहा है ना कि प्राइम नंबर में टोटल कितना फैक्टर होता है। अरे भाई टोटल 2 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है। कौन कौन होता है 2 फैक्टर? तो जैसे कि मान लो कोई एक नंबर, चलो 3 मान लिए, 3 को किससे किससे तुम डिवाइड कर सकते हो? तो 1 से डिवाइड कर सकते हो, और किससे कर सकते हो? तो खुद से ये डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। और किससे डिवाइड होने वाला है? नहीं ना, 3 तो प्राइम नंबर है ना, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होता है? तो 2 फैक्टर होता है। पहला 1 और दूसरा कौन हो जाएगा? इट्सेल्फ, यानी कि वो नंबर खुद ही दूसरा फैक्टर होता है।
तो टोटल फैक्टर कितना होता है, तो 2 ही होता है। चलिए एचसीएफ यहाँ पे पूछा है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है इनका। चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं 12, 21 और 15 का। तो देखो 3 से सारे कट रहे हैं ना, 3 चौके 12, 3 पच्चे, अच्छा 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15। देखो अब किसी से ये तीनों तो नहीं कटने वाला है, एक साथ तीनों किसी से नहीं कटने वाला है अब ना। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ तो 3 हो गया, समझे। अब एलसीएम, तो एलसीएम के लिए थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। 2 से देखो ये कटेगा अभी, 7 तो नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। देखो सारे प्राइम नंबर आ गया, 3 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 7, 5 सारे प्राइम नंबर आ गया ना, यानी सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12 पंजे 60 और 60 गुना 7 तो 420। देखो 3 और 420 कौन सा दे रखा है। पहले देखो यहाँ पे एचसीएफ पूछा है ना, और फिर एलसीएम पूछा है। तो एचसीएफ कितना आया 3, एलसीएम कितना आया 420, तो 3 420 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव नंबर है, जहाँ पे ए इतना है और बी इतना है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रखा है कि पी और क्यू क्या है, तो प्राइम नंबर है। चलिए अच्छी बात है, प्राइम नंबर है। तो एचसीएफ बोल रखा है कि पी की पावर एम इंटू क्यू की पावर एन है, और एलसीएम तुम्हारा क्यू की पावर एस और पी की पावर आर है। तो एम प्लस एन और आर प्लस एस निकालना है। देखो देख के मत डरो, इसको थोड़ा आराम आराम से करते जाओ, ठीक है। देखो ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है आपका पी पर क्यूब इंटू क्यू की पावर 4। चलिए बी क्या दे रखा है, तो बी आपका दे रखा है पी पर स्क्वायर इंटू क्यू पर क्यूब। चलिए सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले कॉमन देखो कौन है, तो पी दोनों में कॉमन है। अब पी तो कॉमन मिल गया, अब जिस पे छोटा पावर रहेगा ना उसको लेते हैं एचसीएफ के लिए। तो देखो पी का स्क्वायर है, यहाँ पी पर क्यूब है, यानी कि पी का स्क्वायर को लेंगे गुना। अब इसमें देखना है दोनों में क्यू कॉमन है, अब इसमें छोटा पावर किस पे, तो क्यू क्यूब पे है, यानी कि क्या लेंगे, क्यू पर क्यूब ले लेंगे। एचसीएफ निकल गया ना इनका। यही एचसीएफ कितना दे रखा है, तो पी की पावर एम दे रखा है इंटू क्यू की पावर एन बराबर, इधर से क्या निकाल लिए, पी स्क्वायर और गुना क्यू पर क्यूब। चलो यार कंपेयर कर दो ना, कंपेयर करेंगे तो एम कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, और एन कितना हो जाएगा, तो एन 3 के बराबर हो जाएगा। तो एम मिल गया ना, एम कितना मिल गया 2, और एन कितना मिल गया 3 मिल गया। चलिए ठीक है। अब आगे क्या निकालना होगा, तो एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालेंगे तभी हम लोग आर और एस निकाल सकते हैं। एलसीएम बराबर, देखो एलसीएम के लिए फिर से वही करते हैं। देखो इन दोनों में पी कॉमन है, अब यहाँ पे पावर जिसका ज़्यादा रहेगा उसको लेंगे, यानी कि पी पर क्यूब को लेंगे, ले लिए गुना। अब यहाँ पे देखो क्यू दोनों में कॉमन है, तो जिसमें ज़्यादा पावर है उसको लो, यानी क्यू की पावर 4 को लेंगे। एलसीएम देखो कितना दे रखा है, तो पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एस बराबर पी की पावर क्यूब गुना क्यू की पावर 4 दे रखा है, ठीक है। कंपेयर करो, यहाँ पे कंपेयर करने जाएंगे फिर से तो मिल जाएगा, आर कितना मिल जाएगा, तो आर 3 हो जाएगा, और एस कितना हो जाएगा, तो एस आपका 4 हो जाएगा। आर कितना हो गया, 3 हो गया, एस कितना आ गया, तो 4 आ गया। चलिए ये तो निकाल लिए, ठीक है। अब निकालना क्या है तो वो देख लो भाई, जो निकालना है तो आराम से कर सकते हो। क्या निकालना है, एम प्लस एन गुना आर प्लस एस। चलो ठीक है, एम प्लस एन यहाँ से निकाल लो, कितना हो जाएगा, तो 3 + 2 5 हो जाएगा एम प्लस एन। यहाँ से आर प्लस एस निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 7 × 5 = 35। 35 कौन सा दे रखा है, आपका ऑप्शन सी दे रखा है। समझे, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं लेकिन समझने वाला था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या होगा बताना है। क्या ऑलवेज इरेशनल होगा, ऑलवेज रेशनल होगा, रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है, ये 1 होगा। मान लो ना कोई नॉन जीरो रेशनल मान लो, तो रेशनल नंबर 2 आपका रेशनल नंबर है। कोई इरेशनल नंबर मान लो अपने मन से, तो √3 मान लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, तो 2√3 बन जाएगा। अब बताइए ये कैसा नंबर है, तो ये आपका इरेशनल नंबर है, समझे कि नहीं।
ये कैसा नंबर है? आपका इरेशनल नंबर है। तो याद रखना कि हमेशा इरेशनल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या बोल रहा है? देखो, इन ए फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन, इतना मत पढ़ो यार। 2 कार है और 2 कार से ए एंड बी। अच्छा, ये 2 कार दे रखा है और एक राउंड लगाने में पहला वाला कार जो है वो कितना मिनट लेता है? 30 मिनट लेता है। और दूसरा वाला कार कितना मिनट लेता है? तो P मिनट लेता है। ठीक है, ए आपका 30 मिनट ले रहा है और बी आपका P मिनट ले रहा है एक राउंड लगाने में। चलिए, इफ़ द कार मीट्स अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 90 मिनट, बोला कि 90 मिनट के बाद दोबारा वापस मिलता है स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट हुआ था। 90 मिनट के बाद दोबारा मिलता है ना, जब भी दोबारा मिले ना तो यही LCM होता है, याद रखें, समझे? स्टार्टिंग के बाद जब भी दोबारा मिले तो वही LCM, जैसे बेल वाला, याद है ना कि पहली बार इतना बजे बेल बजा था, दोबारा फिर कब बजेगा, वहाँ पे LCM ही तो निकालते हैं, देख लेते हैं ना LCM निकाल के कि कितना देर के बाद दोबारा फिर साथ में बजेगा। तो यहाँ पे दोबारा साथ में कब मिल रहा है? 90 मिनट के बाद मिल रहा है, यानी यही LCM हो गया। चलिए, HCF देखो कितना दे रखा है? तो 15 दे रखा है। LCM 90 दे रखा है। एक पता है कि 30 है, तो P नहीं निकल जाएगा। अरे LCM गुना HCF, LCM गुना HCF कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। अब 2 नंबर तो यहाँ पे मिनट है, तो उससे क्या दिक्कत है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM कितना है? तो 90 है। HCF कितना है? तो HCF 15 है। तो 90 गुना 15 बराबर 2 नंबर का गुना, 1 नंबर कितना है? तो 1 नंबर 30 है। अब गुना क्या कर देंगे? दूसरा नंबर P ही तो निकालना है। चलिए, 15 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये कितना बार में? तो 45 बार में कट जाएगा। यानी P यहाँ से कितना आ जाएगा? 45 मिनट आ जाएगा। यानी B जो होगा ना वो 45 मिनट में एक चक्कर लगाता है और A जो है वो आपका 30 मिनट में ही एक चक्कर लगा लेता है। दोनों दोबारा कब स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके मिलता है? तो 90 मिनट पे जाके मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? तो P का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है और P के बारे में पूछ रहा है क्या ये होल नंबर है, इंटीजर है, रिएशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। देखो, P का स्क्वायर कितना है? तो 32 की पावर 50। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो पता है कि 2 से ये कट रहा है दोनों। कितना आ गया? तो 16/25 आ गया। चलो ठीक है, स्क्वायर को उधर करेंगे तो अंदर रूट होता है, यानी कि 16/25 हो जाएगा। अंदर रूट 16 कितना हो जाएगा? 4, और अंदर रूट 25 कितना होता है? 5 होता है, यानी 4/5। अब देखो 4/5 ये कैसा नंबर है? तो 4/5 तो रेशनल नंबर है ना। 4/5 कैसा नंबर है? ये तो रेशनल नंबर है ना, जहाँ पे कि तुम्हारा जो नीचे रहता है P/Q है ना। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिसको कि P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, और जहाँ पे Q तुम्हारा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस है, P तुम्हारा 4 है, Q कितना है? 5 है, और Q तुम्हारा 0 भी नहीं है, मतलब कि 4/5 कैसा नंबर है? तो रेशनल नंबर है। इनके लिए ऑप्शन C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है? P एंड Q 2 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? तो 1 से जो स्टार्ट होगा ना, 1 2 3 4 5 6, ये सब नेचुरल नंबर है। जहाँ पे बोल रखा है कि P बड़ा है Q से। ठीक है, P तुम्हारा Q से बड़ा है। जब P को डिवाइड करते हैं Q से, चलिए ठीक है, Q से डिवाइड करेंगे P को, तो बोल रहा है कि जो रिमाइंडर होगा नीचे में, जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या होगा? क्या P-Q होगा? बताना। रिमाइंडर कैन नॉट बी P-Q, P-Q नहीं हो सकता है, पहला ये बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है? कैन आइदर Q या फिर P-Q R इज डेफिनेटली लेस देन, यहाँ पे छूट गया है, Q होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना इस क्वेश्चन के लिए कैसे करना है, तो एक काम करो, क्या कर सकते हो, कोई भी यार 2 नंबर मान लो अपने मन से। अपने मन से क्या करो, कोई भी 2 नंबर मान लो और डिवाइड कर लो। जैसे मान लो, चलो एक 3 मान लेते हैं, एक 7 मान लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे P बड़ा है ना Q से, यानी कि 7 ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा P हो गया, और 3 कितना हो जाएगा? तो यही आपका Q हो गया। ठीक है, अब P को डिवाइड करना है ना, P को डिवाइड करना है Q से, यानी कि 7 को डिवाइड करो किससे? 3 से। डिवाइड करके देखो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितना रिमाइंडर बच गया? 1। तो 1 रिमाइंडर बच गया ना। अब देखो रिमाइंडर तुम्हारा क्या है? रिमाइंडर तुम्हारा क्या है? अब ऑप्शन देखते जाओ। 3 से तो छोटा है,
3 से तो छोटा है, मतलब रिमाइंडर जो होगा वो Q से तो छोटा होगा। इतना क्लियर है ना, जिससे भाग दिए हैं उससे रिमाइंडर छोटा होता है। तो देखो 3 नंबर देखो क्या दे रखा है, R जो होगा वो डेफिनेटली लेस देन Q, यानी कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे तो हमेशा छोटा होगा ही होगा। डेफिनेटली का मतलब वही है कि छोटा तो होना ही है। और ये ऑप्शन तो यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं कि तुम्हारा जो रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया वो तो 3 से छोटा है, मतलब छोटा तो हमेशा होगा। ये क्लियर है, 3 तो सही है। अब 2 नंबर देख लो क्या बोल रहा है, आर कैन आइदर क्यू, क्या क्यू हो सकता है क्या? अरे भाई क्यू कभी नहीं होगा। आर रिमाइंडर जो होता है ना वो 3 के बराबर कभी हो सकता है क्या? नहीं होगा ना, समझे कि नहीं? तो आर क्यू के बराबर कभी नहीं हो सकता है, ये तो गलत है। आर कैन नॉट बी पी माइनस क्यू, बोल रहा है कि आर जो है वो पी माइनस क्यू भी नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, समझे? आर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन क्यू होगा, यानी कि ओनली 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़े डिस्कस हो गया, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। चलिए फिर यहीं पे रियल नंबर चैप्टर ख़त्म भी हो गया, और अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं जो भी है, शायद पॉलिनोमियल है अगला चैप्टर, तो उन्हीं का क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आया या फिर हम जल्दी वगैरह करके निकल गए हैं तो आप कमेंट्स वगैरह करके बता सकते हैं, तो थोड़ा हम स्पीड वगैरह स्लो कर लेंगे। और जो क्वेश्चन में भी डाउट वगैरह हो तो उनको कमेंट करके बताओ, और हम टेलीग्राम वगैरह पे वो क्वेश्चन वगैरह बना के डाल देंगे जहाँ पे भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है? और टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट करने के बाद। वैसे अभी लिंक वगैरह नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो अगर कोई कमेंट वगैरह करता है, कोई दिक्कत वगैरह आता है तो उनके बाद ही वहाँ पे लिंक डालेंगे। बढ़िया, चलो ये भी वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।